नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 1 सितंबर 2020 और दिन है मंगलवार। ठीक है, तो आज के जो हमारे प्रमुख चर्चा के विषय हैं या जो हेडलाइंस है उस पर अगर हम चर्चा करें तो प्रणब मुखर्जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे उनका जो है निधन हो गया कल। दूसरी खबर जो है हमारी 69,000 शिक्षक भर्ती से अपडेट के संबंध में। और उसके बाद शिक्षा विभाग में जल्द होगी भर्ती बाबुओं की 1,000 से अधिक पदों पर, इस विषय में चर्चा करेंगे। जेई मुख्य परीक्षा विरोध के बीच आज से शुरू। देखिए तमाम तरीके के विरोध हो रहे हैं, उस बीच आज से शुरू हो रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और पीसीएस परीक्षा में मांगे गए 3 परीक्षा केंद्र के विकल्प, इस पर भी चर्चा करेंगे। और इसके साथ तमाम देश और दुनिया की अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए पहली खबर जो एक शोक समाचार है और 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर। और बहुत महान शख्सियत थे और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ अगर कहें तो कोई उसमें वो नहीं होगा। तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में सोमवार को सेना के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी है। उन्होंने लिखा, भारी मन से सूचित कर रहा हूँ कि मेरे पिता प्रणब मुखर्जी आरआर अस्पताल के डॉक्टरों के सर्वोत्तम प्रयासों, पूरे भारत के लोगों की दुआओं और प्रार्थनाओं के बावजूद बच नहीं सके। मैं आप सभी का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। उनके निधन पर सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है। प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली में सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी, बाद में उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। सोमवार सुबह अस्पताल ने बताया कि उन्हें सेप्टिक शॉक लगा है, इससे शरीर के अंग पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से जो है एक बहुत महान नेता, बहुत महान शख्सियत थे जो हमारे बीच से चले गए। और ये जो वर्ष 2020 है, बहुत सारी जो तमाम हस्तियां हैं उनको अपने साथ ले गया। तो ये इतिहास के पन्नों में इसको काला वर्ष लिखा जाएगा, जो इतने लोगों को दुनिया से रुखसत कर गया। तो हम सभी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी को, और हमारी संवेदनाएं जो हैं उनके साथ हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो देखिए इससे पहले जो है हम चर्चा कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में। देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती के अपडेट के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन हाँ एक क्लू आया है। जैसे 4, 7 और 11 3 दिन में, इन 3 दिन जो है माननीय 3 जजों की जो पीठ है वो बैठ रही है, जिसमें ललित साहब, विनीत सरन साहब और शांतनु गौदर सर, तीनों जज जो है बैठ रहे हैं। तो हो सकता है कि इन 3 दिनों में से किसी दिन आपको ऑर्डर देखने को मिल जाए। ये कॉज लिस्ट में अपडेट होने आपको एक दिन पहले पता चलेगा, लेकिन वही है कि हम आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ऑर्डर इन 3 दिनों में आ जाए। बाकी अभी तक जब तक ऑर्डर आ ना जाए तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। बाकी ऐसी हम आशा करते हैं कि भाई जल्द से जल्द ऑर्डर आए और भर्ती प्रक्रिया जो है गतिमान हो। अब अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा विभाग में 1,000 से अधिक बाबुओं की भर्ती जल्द। देखिए निश्चित रूप से अच्छी खबर आ रही है। बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1,000 से ज़्यादा बाबुओं के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती की जाएगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस संबंध में जल्द प्रस्ताव भेजा जाएगा। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में लंबे समय से एक जगह जमे बाबुओं के तबादले के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मंजूरी मांगी गई है। देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से तमाम ऐसे पद हैं विभाग में जो खाली हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर, चतुश्रेणी कर्मचारी, बाबू, लिपिक, क्लर्क। तो उन तमाम पदों पर जो है UPSSC के थ्रू भर्ती कराई जाएगी। उसके लिए प्रस्ताव भेजने के लिए बात हो गई है और जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिल सकती है। जल्द के लिए इतना जल्द नहीं, लेकिन हाँ अक्टूबर नवंबर या इस वर्ष के अंत तक आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। बाकी जो भी इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं अभ्यर्थी, जो भी मान्यता एलिजिबिलिटी रखते हैं, वो अपनी तैयारियाँ शुरू कर दें, क्योंकि भर्ती ये जो जल्द होनी है। चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे भर्तियां आपको बहुत देखने को मिलेंगी। अब उन भर्तियों पे फैसले क्या होते हैं वो चीज़ें जो हैं सरकार के हाथ की बात है। बाकी आपका और हमारा काम है तैयारी करना, मेहनत करना, तो वो आप करते रहिए। कब पूरी होगी भर्ती वो कोई नहीं जानता। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सहायक प्रोफेसर के पद भरने के लिए याचिका पर सुनवाई कल। देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश के राजकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के 4,000 खाली पदों को भरने की मांग में दाखिल याचिका पर उत्तर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने आयोग के अधिवक्ता से 1 सितंबर को वर्ष 1992 में हुए नियम में संशोधन को पेश करने को कहा। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह व 8 अन्य की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता सत्येंद्र त्रिपाठी का कहना है कि याचिका सहायक प्रोफेसर पद की नियुक्ति की हर्ता रखते हैं। 2014 में 3974 पद खाली थे। खाली पदों को भरने की मांग में याचिकाएं दाखिल की गई। मुख्य सचिव ने हल्फनामा दाखिल कर बताया कि मार्च 14 तक पद विज्ञापित कर मई 14 में परीक्षा कर 14-15 शिक्षा सत्र में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि याचिका भर्ती निकालने की मांग का अधिकार नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से याची को भर्ती निकालने की मांग का अधिकार नहीं है, लेकिन सरकार का ये दायित्व बनता है कि जो आपने वादे किए उसको पूरा करें। आपने जो मई 14 में कहा कि हम विज्ञापन निकाल के नियुक्तियां दे देंगे, तो अपने वायदे से ना मुकरे सरकार। और जो अभ्यर्थी लंबे वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको एक मौका दें, वो भी अपनी प्रतिभा दिखाएं और उन्हें जो उनका परिवार चलाने की जिम्मेदारी है उनके ऊपर, उसका वो पालन पोषण कर सकें। तो इसमें माननीय सरकार की भी जिम्मेदारी है और अभ्यर्थी अपने तरफ से जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को जो है ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, ये खबर आ रही है कांस्टेबल भर्ती 2018 मामला, अधिक अंक पाने वालों को चयनित न करने पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस और पीएससी भर्ती 2018 में ऐसे अभ्यर्थी जिनके कट ऑफ अंक अंतिम चयनित अभ्यर्थियों के कट ऑफ अंक से अधिक हैं को शामिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। विवेक कुमार और 2 अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया ने सुनवाई की। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। देखिए, ऐसे एक नहीं, ये जो माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डबल बेंच, सिंगल बेंच, इनमें हजारों की संख्या में मामले पेंडिंग हैं और इन भर्तियों से जुड़े हुए मामले जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। आप एक नहीं, हजारों उदाहरण देख लीजिए। 72,825 भर्ती 2011 में शुरू हुई, 2021 आने वाला है, अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। तो ऐसे तमाम उदाहरण, अभी अगर रिसेंट की बात करें तो 2016 दरोगा भर्ती, अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग हो गई, बस उन्हें ज्वाइनिंग से पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति रोक दी। तो इसमें देखिए, कोर्ट की कोई गलती नहीं है। कोर्ट जो है अपने नियमावली से काम कर रहा है, संविधान के अनुसार काम कर रहा है। गलती है भर्ती बोर्ड की, परीक्षा आयोजक संस्था की और उन आला अधिकारियों की जो नियम कायदे कानून बनाते हैं और उसका ढंग से पालन नहीं करते। तो माननीय सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि जितने भी अभ्यर्थी पीड़ित हैं या जो भी छात्र आशावान हैं, उनकी आशाओं के अनुसार जो है जल्द से जल्द भर्ती परीक्षाओं का जो है रिजल्ट, नियुक्तियां, तारीखें घोषित करें। क्योंकि अब अभ्यर्थी, देखिए, कोरोना संक्रमण के दौरान एक तो आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब है, ऊपर से मानसिक अवसाद में घिरता जा रहा है। तो इसके जो परिणाम हैं बहुत भयावह होंगे, कोरोना से ज़्यादा भयावह इसके परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देखिए, वीडियो भर्ती के अभ्यर्थियों को OMR सीट देने का निर्देश। देखिए, ये खबर आ रही है 2016 वीडियो एग्ज़ाम की। तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों को OMR सीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। परीक्षा में कई अभ्यर्थियों को गलत प्रश्नों पर नंबर न देने के मामले में दाखिल याचिका पर कोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 6 सप्ताह के अंदर OMR सीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने प्रयागराज के जीशान अहमद सिद्दीकी व 7 अन्य के मामले में सीनियर अधिवक्ता लक्ष्मीकांत त्रिकोणायत को सुनकर दिया है। याचिका का कहना था कि वे आयोग द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में शामिल हुए, उनका कट ऑफ अंक जनरल श्रेणी में 78 और OBC में 77 होने के बावजूद चयन नहीं हुआ। तो निश्चित रूप से तमाम ऐसे मामले हैं जिसमें अभ्यर्थी कट ऑफ अंक से अधिक अंक पाने के बावजूद जो है चयनित रह गए। तो इसमें जो है सरकार को देखना चाहिए कि कहाँ जो है कमियां रह गई, कि भाई कट ऑफ अंक आप लगा रहे हो और अभ्यर्थी उससे ज़्यादा अंक लाने के बावजूद अचयनित रह रहा है। तो इसमें जो है अभ्यर्थी की कोई गलती नहीं है, पूरा दोष जो है सरकार और उसके आला अधिकारियों का है। ठीक है, एक और खबर है प्रवक्ता कला TGT संस्कृत कला का इंटरव्यू 21 से। प्रवक्ता कला और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षित TGT संस्कृत एवं कला विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 21 सितंबर से 22 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से जो अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं उनके लिए राहत भरी खबर है कि इंटरव्यू की तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं। अपनी तैयारियाँ पूरी कर लें और 21 तारीख से उनका जो है साक्षात्कार शुरू हो जाएगा, जो कि 22 अक्टूबर तक चलेगा, 1 महीने। और 3 विषयों के हैं ये, कला, TGT संस्कृत और TGT कला। तो इसमें जो है अभ्यर्थी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके नियुक्ति ले लें। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोर्ट ने पूछा, शारीरिक दूरी व मानक का मास्क पहनने का कैसे पालन कराएंगे।
देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप पर ठोस कदम न उठाने पर सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव द्वारा दाखिल हलफनामा में कोविड-19 की राष्ट्रीय गाइडलाइन 1 व 2 के पालन के लिए उठाए गए किसी कदम की जानकारी न देने पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही 1 दिन का समय देते हुए पूछा कि शारीरिक दूरी मानक व मास्क पहनने के नियम का पालन कैसे कराएंगे। याचिका पर 2 सितंबर को पुनः सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने क्वारंटाइन सेंटरों की दुर्दशा व अस्पतालों में इलाज की बेहतर सुविधाओं को लेकर कायम जनहित याचिका पर दिया। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सारे सरकार ने इंतजाम किए हैं कोरोना संक्रमण के लिए, लेकिन उसको लागू करवाने की व्यवस्था या उसको पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये जिम्मेदारी जो है सरकार तय करेगी अपने आला अधिकारियों की, और उसका दृढ़ता से पालन हो ये जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है कि वो उसका कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित कराए। अन्यथा की स्थिति में कोरोना के जो परिणाम आप देख रहे हैं, दिन ब दिन मरीजों की संख्या ऐसे बढ़ रही है, तो उसको नियंत्रण में करना बहुत बेकाबू हो जाएगा और स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। तो इसके लिए सरकार को, सभी सरकारों को, केवल प्रदेश सरकार नहीं, पूरे केंद्र सरकार से लेकर सभी राज्य सरकारों को उचित प्रयास करने होंगे, तभी स्थिति नियंत्रण में हो सकती है। अन्यथा की स्थिति में जो है खतरे की घंटी बज चुकी है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों ने घेरा बोर्ड। देखिए, सालों से परीक्षा की आस में बैठे टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने सोमवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव किया। बोर्ड ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अभ्यर्थियों ने परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग की। अभ्यर्थियों के उग्र रूप को देखते हुए बोर्ड के उप सचिव ने उन्हें वार्ता के लिए बुलाया। उन्होंने अभ्यर्थियों को जल्द परीक्षा की तारीख घोषित करने का आश्वासन देकर शांत कराया। साथ ही नई भर्ती में जीव विज्ञान विषय शामिल करने का भरोसा दिया है। देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से अभ्यर्थी 2016 वाले अभ्यर्थी 4 वर्ष होने जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब परीक्षा हो, लेकिन बोर्ड और उसके अधिकारियों की कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। तो इसके लिए जो है माननीय सरकार ध्यान दे, और अगर परीक्षा करानी है तो उसकी तिथियां घोषित करें, नहीं करानी है तो उसको निरस्त करे। कम से कम अभ्यर्थी उस जाल से बाहर तो निकलेंगे कि भाई उसका जो मोह है उससे तो निकल जाएंगे कि भाई हमें तैयारी करनी है। तो इसके लिए माननीय सरकार को जो ध्यान देना चाहिए। अगली खबर है, विरोध के बीच जेईई मुख्य परीक्षा आज से शुरू, राज्यों ने कसी कमर। बिल्कुल निश्चित रूप से कोरोना महामारी में परीक्षा टालने की मांग के बीच मंगलवार से इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा देश भर में शुरू होने जा रहा है। एनटीए ने परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वहीं कई राज्यों ने कोविड-19 के तहत परीक्षा केंद्रों में शारीरिक दूरी सुरक्षित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कई राज्यों ने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए छात्रों को परिवहन सेवा मुफ्त कर दी है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्यों से की अपील। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री से परीक्षार्थियों की मदद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करें। उन्होंने कहा, मैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से इन अभूतपूर्व परिस्थितियों में हमारे छात्रों को सहयोग देने और पर्याप्त इंतजाम करने की अपील करता हूं, ताकि आवेदकों को किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। मैं छात्रों से भी परीक्षा करा रही एजेंसी पर विश्वास करने की अपील करता हूं। देखिए, बिल्कुल जो सभी परीक्षा आयोजक संस्थाएं हैं वो अपनी पूरी तैयारी कर चुकी हैं। देखिए, एक कक्षा में 12 अभ्यर्थी बैठेंगे। मास्क जो आपको परीक्षा सेंटर पर मिलेगा, 1 घंटा पहले प्रवेश होगा, और जो कंप्यूटर है उस पर अल्टरनेट बैठाया जाएगा एक छोड़कर, और तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं, सावधानियां हैं, बरती गई हैं परीक्षा कराने के लिए। अब उसके बावजूद अगर कोई शिथिलता बरती जाती है तो उसके लिए जो परीक्षा कराने वाले जो केंद्र हैं वो अपनी तरफ से कोई ना बरतेंगे। उसके बाद सभी छात्र जो हैं अपना मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए परीक्षा देने जाएँ और सकुशल घर वापस लौट कर आएँ, ऐसी हम कामना करते हैं। अगली खबर हमारी है, यूजी कोर्स में आवेदन का बना रिकॉर्ड। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला आवेदन की रेस सोमवार को समाप्त हो गई। स्नातक पाठ्यक्रमों की लगभग 71,000 सीटों के लिए लगभग 2.5 महीने चली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में रात 8 बजे तक कुल 5,62,854 पंजीकरण हुए, जिसमें फीस के साथ कुल 3,52,839 आवेदन जमा हुए। देखिए, बिल्कुल जो अंतिम तिथि जैसे बढ़ती गई, आवेदनों की संख्या भी बढ़ती गई। लगभग 5-5.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें अंतिम रूप से लगभग 4 लाख आवेदन संपन्न हुए, और जिसमें सबसे ज़्यादा छात्र जो दिल्ली के छात्रों ने आवेदन किया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे कड़ी जंग होने वाली है। अक्टूबर में आपको इसकी मेरिट लग जाएगी, तो निश्चित रूप से जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाली है। तो अभ्यर्थियों के बीच बहुत ज़्यादा जंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे 1-1 नंबर 2-2 नंबर से जो है सीटें इधर से उधर हो जाती हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीसीएस 3 जिलों के विकल्प मांगे। देखिए, कोरोना के मद्देनजर यूपी पीएससी ने अभ्यर्थियों को दी परीक्षा केंद्र चुनने की सुविधा। 19 जिलों में होनी है परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2020
की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र के लिए 3 जिलों के विकल्प मांगे हैं। परीक्षा 19 जिलों में आयोजित की जानी है। कोरोना महामारी के बीच अभ्यर्थी जब अपनी सुविधा अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। इनमें से किसी एक जिले में संबंधित अभ्यर्थी को सेंटर आवंटित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को 7 सितंबर तक ऑनलाइन विकल्प चुनना है। देखिए, अभी आपने देखा होगा आरओ 2016 परीक्षा में जो है परीक्षा केंद्रों के विकल्प मांगे गए थे। उसी की तर्ज पर जो पीसीएस लोक सेवा आयोग है उसने भी अभ्यर्थियों से 3 परीक्षा केंद्रों के विकल्प मांगे हैं जहाँ पे वो सुविधापूर्वक जा सकें और आ सकें। तो इसकी अंतिम तिथि जो 7 सितंबर तक है। 7 सितंबर तक सभी अभ्यर्थी जो है अपने परीक्षा केंद्र विकल्प चुन लें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की आवागमन में असुविधा ना हो। और ACF RFO 2017 का इंटरव्यू आज से शुरू हो रहा है, तो ये भी अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। देखिए, कोरोना के बीच जो है सारी परीक्षाएं जो हैं चल रही हैं और इनके रिजल्ट भी जो हैं तैयार हो रहे हैं। अब बस आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जितनी परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो गत वर्षों में हो चुकी हैं, उनके रिजल्ट घोषित करके सरकार नियुक्ति देना भी शुरू करे, क्योंकि इस कोरोना के दौर में आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि वो एक आम आदमी को बयां करना मुश्किल है। तो सरकार को इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना होगा कि सबकी परेशानी को समझे और जिसने भी मेहनत की है उसके सपनों को साकार करे। देखिए, जूनियर इंजीनियर भर्ती में मानक से कम अभ्यर्थी बुलाने पर जवाब तलब। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा 2013 के साक्षात्कार में मानक से कम अभ्यर्थियों को बुलाए जाने तथा बैकलॉग भर्ती के 17 पदों पर नियुक्तियां न किए जाने के मामले में दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। फरीज अली अंसारी और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति शरद श्रीवास्तव सुनवाई कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें भी ये हुआ है कि 24 दिसंबर को जो विज्ञापन आया था जूनियर इंजीनियर का, उसमें सामान्य चयन के 2747 पदों पर जबकि विशेष कोटे के 17 पदों पर चयन किया जाना था। लिखित परीक्षा का परिणाम 16 अक्टूबर को जारी किया गया। याचिका इसमें चयनित नहीं हो सके। याचिका में कहा गया नियमानुसार पदों से 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में बुलाया जाना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। देखिए, सभी अभ्यर्थियों का अपना पक्ष है और आयोग का अपना पक्ष है। कोर्ट दोनों की दलीलों को सुनने के बाद ही कोई आदेश देगी। तो ऐसे में सरकार अपना पक्ष रखे कि उसने ऐसा क्यों किया और अभ्यर्थियों को संतुष्ट करें। वे अभ्यर्थियों का हक है और उसको जो है जवाब दाखिल करके जल्द से जल्द उस पर आदेश आए, ऐसा। और दूसरा ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो ट्वीट किया है, समस्त स्कूल कॉलेज शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। ACS गृह व सूचना श्री अवनीश अवस्थी। देखिए, 21 सितंबर के बाद छात्र जो हैं, छात्र छात्राएं 9 से लेकर 12 तक की वो अपने विद्यालय में परामर्श लेने शिक्षकों के पास जा सकेंगी, ऐसा भी आदेश हुआ है। देखिए, अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। धीरे धीरे देश खुल रहा है। तो इस देश को खुलने के बीच जो देश की अर्थव्यवस्था है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बिगड़ गई है, उसको भी संभालना होगा और जो हमारा दैनिक कह सकते हैं रूटीन है उसको भी हमें बरकरार रखना होगा और जो कोरोना है उसको भी नियंत्रण में रखना होगा। तो तमाम सारी चुनौतियों के बीच देश जूझ रहा है और एक बार फिर से हमको देश को इससे बाहर निकालना होगा। इसमें केवल एक नेता या प्रधानमंत्री केवल नहीं बल्कि पूरे देश का सहयोग चाहिए होगा। तो सभी लोग मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें डटकर और देश को एक बार फिर से मुस्कुराता हुआ बनाएं। तो वीडियो आज की हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।